बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल पर्चा सोएं जो असालिब नसर पर है, और इसमें हम सर सैयद अहमद के मज़ामीन के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में यही पेश किया गया। अब इसमें तहज़ीबुल इखलाक जो उनका रिसाला है उससे मुतालिक पेश करने के साथ हम ये बताएंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान को उर्दू नसर के बानी कहा जाता है। तायीद या तरदीद कीजिए। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला लिखते हैं कि उन्होंने सबसे पहले शौरी तौर पर मज़मून यानी एसे की सिनफ को इख्तियार किया और बराह रास्त अंग्रेज़ी ज़ुबान के मज़मून निगारों से असर कबूल किया और आने वाले मज़मून निगारों के लिए शाराएँ मुतय्यन की। और इसमें कुछ शुबा नहीं कि उन्होंने अपने पर्चा तहज़ीबुल इखलाक के ज़रिए हिंदुस्तान में के ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में जो खिदमात अंजाम दी, जिसमें जैसे कि इंग्लिस्तान में एडिसन और स्पेक्टेटर और टेटलर्स के ज़रिए अंजाम दी गई थी। अगरचे ये तस्लीम करना पड़ेगा कि सर सैयद की मज़मून निगारी से उनकी कोई मुफासलत नहीं थी। सर सैयद को अंग्रेज़ी मज़मून निगारों में से अगर किसी से मुमासलत थी तो वो थे बेकन, जिसकी मज़मून निगारी से वो मुतासिर थे और उनका मज़मून का जो रिजेम्बलेंस थी वो उनके साथ थी। अब देखते हैं कि उर्दू अदब में सर सैयद से पहले नसर के दो बड़े नमूने मौजूद थे। रंगीन मुकफ़ा मुसज्जा तर्ज़ निगारिश जो लफ्ज़ी और मानवी सनतगरी से मुमासलत रखता था। नंबर 2, फोर्ट विलियम कॉलेज के उर्दू अदीबों की तख्लीक़ात से जिनमें नसर सादा, रवां और सहल थी। एक ये था। और दक्कनी उर्दू में तकल्लुफ़ परस्ती की मिसालें मिलती हैं। और इसके अलावा इनकी कुछ और खुसूसियात थीं, मसलन मुकामियत और लहजा का देहातीपन। अच्छा, लेकिन सबरस अपने असलूब के लिहाज से खूबसूरत तख्लीक है, जिसमें फ़ारसी नसर का ततब्बो किया गया है और तर्ज़ मुरस्सा भी पुरतकल्लफ़ ज़ुबान में लिखी गई है। और फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ीन ने सबसे पहले रंगीन बयानी और तकल्लुफ़ पसंदी को तरक किया और मतलब नवीसी को शिआर बनाया। यह फोर्ट विलियम कॉलेज वालों ने किया और सादा और सलीस ज़ुबान को रवाज दिया। लेकिन उन्होंने माहौल और मसाइल की तर्जुमानी की है। उन्होंने कदीम मौज़ूआत को नई ज़ुबान से रोशनास करा दिया। ये उन्होंने किया। सर सैयद अहमद ख़ान का बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने उर्दू नसर को ज़िंदगी बल्कि पूरे मुआशरे का तर्जमान बना दिया। सर सैयद अहमद ख़ान ने तहज़ीबुल इखलाक के एक मज़मून में लिखा कि इल्म अदब व इंशा की खूबी सिर्फ़ लफ्ज़ों को जमा करने और हम वज़न और करीबुल तलफ़ुज़ कलमों को की तुकबंदी मिलाने और दूर अज़कार ख्यालात बयान करने और मुबालगा आमेज़ बातों के लिखने पर मुनहसर है। यहाँ तक कि दोस्ताना ख़तो किताबत और छोटे छोटे रोज़मर्रा के रुकों में ये सब बुराइयाँ भरी हुई हैं। कोई ख़त और रुका ऐसा ना होगा जिसमें झूठ और वो बात जो दर हकीकत दिल में नहीं दर्ज की हुई हो। सर सैयद अहमद ख़ान अपना नज़रिया बयान करते हुए लिखते हैं, जहाँ तक हमसे हो सका उर्दू ज़ुबान के इल्म अदब की तरक्की में अपने नाचीज़ पर्चों यानी रिसाला तहज़ीबुल इखलाक के ज़रिए कोशिश की कि मज़मून की अदा का एक साफ़ और सीधा तरीका इख्तियार किया। जहाँ तक हमारी ज़ुबान ने साथ दिया और अल्फाज की दुरुस्ती और बोल चाल की सफाई पर कोशिश की, रंगीन इबारत से परहेज़ किया, तुकबंदी से जो उस ज़माने में मुकफ़ा इबारत कहलाती थी हाथ उठाया, जहाँ तक हो सका सादगी जो इबारत थी उस पर तवज्जो दी। इसमें कोशिश की कि जो लुत्फ़ हर मज़मून में हो, बात में हो, दिल में हो, वो दूसरों के दिल में पड़े, ताकि दिल से जो बात निकले वो दिल पर असर करे। सर सैयद के मदरजा वाला जो बातें मैंने बताई, उससे साबित हुआ कि सर सैयद के जो नसर निगारी है उनके 3 असूल थे। एक ये कि तहरीर सादा हो, लुत्फ़ मज़मून में हो, तर्ज़ अदा में ना हो। जो बात आप कहना चाहते हैं दूसरा उसे समझे कि आपने क्या कहा है। सर सैयद की नसर के बारे में शिबली नुमानी ने लिखते हैं कि उर्दू इंशा परदाजी का जो आज अंदाज़ है और जिसके मुजद्दिद और इमाम सर सैयद
ہی ہے۔ سر سید نے اردو نثر کو وہ رنگ اور روپ بخشا جس کی وجہ سے آج اردو نثر میں ہر مضمون کو بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اور ہر قسم کے مضامین اس میں لکھے جا سکتے ہیں اور وہ دنیا کی بڑی بڑی زبانوں کی ہم اثری کر سکتی ہے۔ سر سید احمد خان نے مشکل علمی مضامین کو ادا کرنے کے لیے مشکل زبان استعمال کرنے کی بجائے آسان اور سادہ جملوں پر اکتفا کیا، اور مولانا شبلی کے بقول سر سید نے مشکل سے مشکل مسائل کو اس وضاحت، صفائی، دل آویزی سے ادا کیا کہ پڑھنے والا جانتا ہے کہ وہ کوئی دلچسپ قصہ پڑھ رہا ہو۔ یہ قول ہے کہ سر سید جدید اردو نثر کے بانی ہیں، 100% درست ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ سر سید احمد خان کی جو مضامین ہیں ان کو اردو ادب میں کیا اہمیت ہے۔ تہذیب الاخلاق کے بارے میں جو ان کا رسالہ تھا اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اس کو آپ لنک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔